अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एक साधर्मी परिवार, टोरंटो, कनाडा। तीन भुवन में सार दीप राग विज्ञान था, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारी के। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह चैड़ाला नामक ग्रंथ अनुपम रचना है, उनके द्वारा लिखी हुई। और हम एक एक दिन में एक एक ढाल की चर्चा कर रहे थे। और इस प्रसंग में प्रकरण है 12 भावनाओं की चर्चा है। अद्भुत चिंतन, व्यवस्थित चिंतन दौलत राम जी ने दो दो लाइन के छंदों में बहुत मर्म भर दिया है। और हमारे उपयोग को इस तत्व ज्ञान से जोड़ने के लिए, चित्त में वैराग्य उत्पन्न करने के लिए बहुत सुंदर शब्दों की रचना उनकी लेखनी से हो गई है। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिन्हते अनुप्रेक्षा भाई। मुनिराज हैं, सकल व्रति हैं, बड़ भागी हैं, भाग्यशाली नहीं बड़े भाग्यशाली हैं मुनिराज। जिनके चित्त में भव और भोगों की भावनाएं नहीं चलती है वे भाग्यशाली होते हैं। भोगों की भावनाएं भालों को भाग्यशाली नहीं, अभागे हैं वे जिनके चित्त में भोगों की भावनाएं चलती है। तो कह रहे हैं भाई, भव और भोगों से वैरागी, सकल व्रति माने महाव्रति, सकल माने परिपूर्ण व्रतों को धारण करने वाले मुनिराज बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। वो वैराग्य उत्पन्न करने वाली माँ, माई मतलब माँ, मदर, ऐसी अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते हैं। हे भाई, वैराग्य को उत्पन्न करने वाली माँ है, वैराग्य को जन्म देने वाली है। 12 भावनाओं का चिंतन करने से वैराग्य जन्म लेता है, संसार शरीर और भोगों से विरक्ति होती है। इसलिए हे जीव, 12 भावनाओं का चिंतन निरंतर करो। ये क्या होगा इससे? इस चिंतन को करने से क्या होगा? इन चिंतत सम सुख जागे, जिम ज्वलन पवन के लागे, जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से समता रूपी सुख जगता है। क्या बात कर रहे हो आप? इनका चिंतन करने से, इन चिंतत, किन चिंतत, किन, इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से बोले सुख जागृत होता है। अभी अनित्यादि भावनाओं की चर्चा करेंगे। अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचना, इन भावनाओं का विचार करने से सुख मिलता है या तकलीफ मिलती है, पीड़ा होती है? अरे अरे सब नाशवान है, सब क्षणभंगुर है, अरे सबको मरना है एक दिन, तो पीड़ा होती है क्या तुम्हारे को? सम्यक चिंतन कब कहलाएगा? 12 भावनाओं का वास्तविक चिंतन कब कहलाएगा? जब तुम्हारे हृदय में समता भाव जागृत होगा, तब सच्चा चिंतन कहलाएगा। और क्या होता है उससे? जिमी माने जिस प्रकार ज्वलन पवन के लागे, हवा के लगने से जिस प्रकार अग्नि जंगल में बढ़ती चली जाती है अपने आप, जैसे जैसे हवा लगती है वैसे वैसे अग्नि अपने आप बढ़ती जाती है, उस तरह से इन 12 भावनाओं के चिंतन रूपी हवा के लगने से वैराग्य रूपी अग्नि धधकती चली जाती है और प्रज्वलित होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। और तब यह जीव अपने आत्मा को जानता है। जब अपने आत्मा को जानता है तभी शिव सुख माने मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। माने मोक्ष सुख की प्राप्ति करने का यदि कोई उपाय है तो वह अपने आत्मा को जानना ही है। 12 भावनाओं के चिंतन का उद्देश्य भी अपने आत्मा के नजदीक ले जाना है, क्योंकि पर से हटाया ना, जगत को अनित्य कहकर, जगत को आशरण कहकर, संसार को आसार कहकर वहां से दृष्टि हटाई ना, तो जब पर से दृष्टि हटेगी तो दृष्टि जाएगी कहां? कि अपने में।
जब दृष्टि पर से हटती है और दृष्टि अपने में जाती है, बोले आत्मा को जान लिया, मोक्ष सुख की प्राप्ति हो गई उसको अल्पकाल में। तो सब कुछ बतलाएंगे इन बारह भावनाओं के बारे में कि सुनो सुनो, हम बतलाते हैं बारह भावनाओं के बारे में। नाम याद करना बारह भावनाओं के, पहले भी याद कराए थे, छोटे छोटे बच्चों को याद है। अनित्य आश्रण संसार, एकत्व अन्यत्व अशुचि, आश्रव संवर निर्जरा, लोक बोधि दुर्लभ और धर्म। पहला नंबर आता है अनित्यता का, क्षण भंगुरता की चिंतन करो। क्या समझ करके बैठे हो भाई साहब आप? जगत की हर वस्तु नाशवान है, परिवर्तनशील जते है। ये जीव सोचता है कि भाई साहब सुनो, इनकम बढ़े चाहे नहीं बढ़े, पैसा बढ़े चाहे नहीं बढ़े, संपत्ति आगे नहीं बढ़े, कोई बात नहीं, मार्केट इतना डाउन जा रहा है ना, चारों तरफ से मार्केट में क्राइसिस चल रहे हैं, तो बोले मार्केट बढ़े चाहे नहीं बढ़े, लेकिन संपत्ति कम नहीं होनी चाहिए। जो मिल गया है वो तो हमारे हाथ से नहीं निकले कम से कम। तो आचार्यों ने सबसे पहले अनित्य भावना कही। बड़ी अनित्य भावना, बहुत सुंदर लाइन है। अरे गुनगुनाते रहो, ये बारह भावनाएं तो ऐसी है। याद करने के लिए कही थी मैंने एक दिन बच्चों को, मैं कहा रोजाना करते रहो एक एक छंद याद। रोज का रोज करो, उसी दिन करो, और सुनाते सुनाते पढ़ाते पढ़ाते ही करो, तभी होगा। आपने टाल दिया ना अगले दिन के ऊपर, गई भैंस पानी में, कुछ नहीं होगा फिर। जो वन ग्रह गोधन नारी, हाय गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धनु चपला चपलाई। यौवन, यौवन चला जाएगा, जीवन बीत रहा है, खत्म हो रहा है। अंजुली जलसम जवानी क्षीण होती जा रही, यौवन जा रहा है। ग्रह घर परमानेंट नहीं है, गौ गाय भैंसे, और धन लक्ष्मी, और नारी पत्नी, और है और गए, है मतलब घोड़ा और गए मतलब हाथी। जन कुटुंबी लोग और आज्ञाकारी सारे परिवार वाले, नौकर चाकर सब, नौकर चाकर ये चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। नौकर चाकर है, कुटुंब है, परिवार है, हाथी घोड़े हैं, पत्नी है, धन है, घर है, गाय भैंस है, यौवन अवस्था है, उत्तम शरीर है। इतना ही नहीं, इंद्रिय भोग, इंद्रियों के भोग भी यदि तुझे प्राप्त हो गए हैं, कह रहे हैं क्षीण थाई, क्षण मात्र के लिए स्थिर रहने वाले। और दो उदाहरण दे दिए, सुर धनु और चपला चपलाई। सुर धनु कहते हैं इंद्रधनुष को, रेनबो दिखते दिखते ही गायब हो जाता है। और चपला चपलाई, चपला माने बिजली और चपलाई माने चमक। तो चपला चपलाई बिजली की चमक के समान सब क्षणभंगुर है, सब नाशवान है। इस नाशवान जगत में यदि कोई स्थिर पदार्थ है तो तेरा चैतन्य ध्रुवात्म तत्व है। इसलिए जगत की अनित्यता को देखकर दृष्टि वहां से हटा और दृष्टि को स्वभाव सन्मुख करने का प्रयास कर। जब इसको जगत की अनित्यता के बारे में बताया तो ये तुरंत कहने लगा बात तो सही है, लेकिन हम एक काम करेंगे, कुछ उपाय ऐसे करेंगे जिन उपायों के माध्यम से हम बचा लेंगे, कोशिश करेंगे भाई साहब, मरते हुए को बचाने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने कोशिश के संदर्भ में फिर एक और भावना लिखी, चौथा छंद है अशरण भावना के संदर्भ में। सुर असुर खगाधिप जेते, मृग जो हरि काल दलेते, मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। क्या? सुर असुर, सुर देवता, असुर भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वे सब असुर कहलाते। सुर माने होता है वैमानिक देव, असुर माने हैं तीन प्रकार के देव। तो सुर और असुर चारों प्रकार के देव हो गए। और खगादिप, खगादिप क्या होता है? खग कहते हैं, ख माने होता है आकाश और ग माने होता है गमन करना। तो जो आकाश में गमन करने वाले हों, ऐसे विद्याधरों के लिए खग शब्द का प्रयोग किया है। देव हो, दानव हो, देव हो, राक्षस हो, और इतना ही नहीं, चारण रिद्धिधारी मनुष्य हो। मृग ज्यों हरि काल दलेते, और फिर कह रहे हैं मणि मंत्र और तंत्र बहु होई, बहुत होंगे, मरते न बचावे कोई। तुम कह रहे हो ना हम बचा लेंगे, तुम कह रहे हो ना हम सुरक्षा प्रदान कर देंगे,
तुम कह रहे हो ना हम उपाय कर लेंगे, मंत्रों का सहारा ले लो, तंत्र का सहारा ले लो, मणियों का सहारा ले लो, देवी देवताओं की शरण में चले जाओ। अरे मरते हुए को यदि बचा लिया जाए तो कहना बात कुछ नहीं, बचाया जा सकता है। मरते हुए को कौन बचाए? जिसका जीवन पूरा होने को आया हो, जिसकी आयु पूरी हो रही हो, हजारों डॉक्टर लग जावे, बचाने में समर्थ नहीं है। दिन रात 24 घंटे आप अखंड पाठ चालू कर दो मंत्रों का, बचाने में समर्थ नहीं है। देवी देवताओं की शरण ले लो, आप देवता आप ही बचा सकते हो, दुनिया के देवी देवताओं की शरण ले लो। ये कह रहे हैं भाई साहब सुन तो लो कुछ, 4 शरण कहे तो हैं कि हाँ हाँ कहे, हमें पता है, हम भी 4 शरण जानते हैं। 4 शरण कहे ना, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि कहे हैं। व्यवहार से शरण है, निश्चय शरण आपको आप, व्यवहार है परमेष्टि जाप। निश्चय से अपनी आत्मा ही शरण है और व्यवहार से पंच परमेष्टि शरण है। तो अपनी आत्मा की शरण लो, और उनकी शरण भी सच्ची शरण तब कहलाती है जब उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर यह जीव अपनी आत्मा की शरण लेता है, तब सच्ची शरण कहलाती है। मरते न बचावे कोई, भाई साहब ये दूसरी बात हो गई। इसने कहा मैं बचा लूंगा, और आचार्य देव ने कहा अशरण है, बचाने से नहीं बचाया जाता है। अब नंबर 3 ये कहता है कोई बात नहीं, जब तक है तब तक सुख भोग लेने दो। महाराज कोई बात नहीं, क्यों विकल्प कर रहे हो आप? माना कि टीवी नाशवान है, माना कि बीवी छोड़ के चली जाएगी, माना कि घर महल मकान परमानेंट नहीं है, माना कि लक्ष्मी चंचल है, बचाने के बहुत प्रयास किए, चौकीदार लगा दिए, पहरेदार लगा दिए, सुरक्षा के अनेक प्रकार के साधन कर लिए, उसके बावजूद भी हो गया। बात तो सच्ची है, आचरण भी है, बचाने से नहीं बचता है, ये बात ठीक है। लेकिन जब तक है तब तक तो सुख भोग लेने दो। तो आचार्यों ने पता है क्या कहा? एक संसार भावना लिखी, बोले तेरी ये मान्यता खोटी मान्यता है, इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है, ये संसार भावना का प्रतिपाद्य है। सुनो जरा क्या कहते हैं संसार भावना में। चाहूं गति दुख परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाई लगारा। ये संसार का स्वरूप है, या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता। चारों गतियों में दुखी 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 जीव भरे हुए हैं। क्या चारों गतियों में दुखी जीव भरे हुए हैं? कैसे? और परिवर्तन कर रहे हैं, 5 प्रकार के परिवर्तन कर रहे हैं। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन, भाव परावर्तन, ये 5 परावर्तन ये जीव अनादि काल से करता आ रहा है। कभी नरक में, निगोद में, त्रियंच में, एक इंद्री में अलग अलग प्रकार के भाव धारण करता है, अलग अलग प्रकार के भाव करता है। संयोग मिलते हैं, बिछुड़ जाते हैं, ये जगत का स्वरूप है इसी तरह का। मजे नहीं है। तुम्हें लग रहा है जब तक है तब तक सुख भोग लूं, बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। इस संसार में कहीं सुख है नहीं। बाहर के संसार में क्यों ढूंढे है सहारा, तेरे सागर का तेरे भीतर है किनारा। बाहर के संसार में सुख नहीं है, धोखा है, गलत फहमी है। दिखता है इंद्रधनुष और बिजली की चमक के समान है, ऐसा समझ लो मृग तृष्णा की जैसे है। दूर के ढोल सुहावने जैसे दिखाई देते हैं, नजदीक जाकर के देखो तो पता लगे क्या है। क्या ये फिल्म स्टार और फिल्मी हीरोइनों की जो सुंदरता आपको स्क्रीन पर दिखाई देती है ना, ये ऊपर पूरी की पूरी परत चढ़ी हुई है। नजदीक से जाकर के देखो तो उनके चेहरे की झुर्रियां, चेहरे के निशान और जो है ना खराब चेहरा, वो स्पष्ट ख्याल में आएगा। ये दूर दूर से दिख रहा है आपको, दूर से वो सुंदर, यार ये कितने अच्छे हैं, वो तो कितने मजे में है, वो कितने आनंदमय है। सुनो, इस संसार में कोई आनंदमय होता ही नहीं। पैसे वालों को गरीब सुखी दिखता है, गरीब को पैसे वाले सुखी दिखाई देते हैं। बिजनेसमैन को सर्विस वाले सुखी दिखते हैं, सर्विस वाले को बिजनेसमैन सुखी दिखाई देते हैं। हर जगह जगह ऐसी हालत है। हस्बैंड को लगता है कि इसके तो मजे हैं, वाइफ के तो घर में बैठी रहती है, हम कितना मेहनत करते हैं। और वाइफ को लगता है इनको काम ही क्या है, सारा काम तो हम करते हैं घर का। तो ऐसा ही चलता है। दूसरे की थाली में घी ज्यादा नजर आता है। ये कह रहे हैं भैया, क्या कह रहे हैं यहाँ? सब विधि
संसार असारा या में सुख नाही। सब प्रकार से संसार असार, असार माने इसमें सार नहीं है, सार माने होता है सुख, इसमें सुख नहीं है। सुख ना ही लगारा, लगार क्या चीज है, ध्यान आ गया क्या? थोड़े दिन पहले कही थी, मुश्किल से 25 दिन पहले चर्चा हुई होगी। बोलो, लगार माने जो लगी रह जाती है, पूरी साफ कर देने के बावजूद भी जो लगी रह गई उसे लगार कहते हैं। हलवाई ने कढ़ाई पूरी तरह से साफ करके पटक दी धोने के लिए, और फिर भी कुत्ता आकर के चाटता है उसे, तो उसको कितना स्वाद आ रहा होगा, कितना माल रबड़ी मिल रही होगी उसमें। दूध खुरचन भी निकाल ली थी उसने, करोच करोच के हलवाई ने, खुरचन भी उससे क्या कहते हैं कोची से निकाल निकाल करके सब निकाल ली थी। अब धोने के लिए जो पटकी थी, अब उसमें क्या बच गया है? कह रहे हैं उसे कहते हैं लगार, और ये कहते हैं लगार भी नहीं है। या में सुख ना ही लगारा, लगार मात्र भी सुख नहीं है। अब तू अपनी मति कल्पना से ही मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मूर्ख मजा आ रहा है। इस मजा का तो जब तुझे सजा मिलेगी तब पता लगेगा। संसार भावना तो पता है क्या कहता है? हाँ हाँ मैं तैयार हूं भोगने के लिए, मैं तैयार हूं भोगने के लिए। कि क्यों तैयार है भाई? मिल बांट के भोग लेंगे सारे घर वाले, तकलीफ भी नहीं लगेगी ज्यादा। संगठन है बहुत ज्यादा, एकता है हमारे परिवार में, और इतनी एकता है कि कोई एक व्यक्ति कोई चीज लाए, सब मिल बांट करके भोगते हैं। एक व्यक्ति ने गाड़ी खरीद ली, सब बैठते हैं उसमें। एक व्यक्ति फल लेकर के आया है, सब मिल बांट करके खाते हैं उसे बना करके। सब्जी एक व्यक्ति लाता है, खाते सब लोग हैं। कमाता एक व्यक्ति है, भोगते सब लोग हैं। तो क्या दिक्कत है उसमें? बहुत संगठन है, सब मिल बांट करके भोग लेंगे तो फिर तकलीफ भी नहीं लगेगी। तो पता है आचार्य को क्या लिखना पड़ा? 4 नंबर की भावना एकत्व। पढ़ो एकत्व भावना में क्या लिख दिया? शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिए कहीं तेते, सुतदारा होय नसीरी, सब स्वार्थ के है वीरी। लो, शुभ अशुभ कर्म फल जेते, जितने भी हैं शुभ कर्मों का फल हो चाहे अशुभ कर्मों का फल हो, शुभ और अशुभ कर्मों का फल जेते जितने भी है, भोगे। हाँ भाई, दोगे में मत रहना। क्या जब संकट आएगा तो ना पत्नी काम आएगी ना बेटा काम आएगा। हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, तुझे अकेले कोई भोगना पड़ेगा बेटा, तेरे माँ बाप काम नहीं आएंगे। क्या तेरी किडनी खराब हो गई तो तेरे माँ बाप काम नहीं आएंगे, तुझे अकेले कोई भोगना पड़ेगा। हर व्यक्ति का अपना अपना ही है। ये कह रहे हैं सुत दारा, सुत माने बेटा और दारा माने पत्नी, हो ये न सीरी, साझेदार नहीं होते, पार्टनरशिप नहीं चलती है यहाँ। सुत दारा हो ये न सीरी, सबके सब स्वार्थी है। ये जगत स्वार्थी है भाई साहब, स्वार्थ के हैं वीरी। हर व्यक्ति स्वार्थी है, हर जीव मात्र स्वार्थी है और अपने अपने ही कर्मों का फल भोगता है। ये बात तुम्हें समझ में नहीं आती। एकत्व भावना में स्पष्ट कर दिया बिल्कुल कि तुम इस गलत फहमी में मत रहना। कोई तुम्हारे साथ साथ में साथ होता ही नहीं है। काय में साथ साथ क्या होता है? तुम्हें लग रहा है अरे नहीं साहब इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, साहब इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। अरे नहीं नहीं साहब, तुम अगर साथ दो तो फिर क्या बातें हैं। ऐसी बातें करता है। तुम्हारा साथ मिल जाए तो फिर क्या बात है? अरे कौन किसको साथ देवे? क्या तेरे कर्म तेरा साथ देवे तो साथ देते हुए दिखाई देते हैं। सच में ये कर्म तेरा साथ नहीं देंगे, शरीर तेरा साथ नहीं देने वाला है, तू और साथ की क्या कल्पना कर रहा है? सुतदारा होए न सीरी, सब पक्के स्वार्थी है। जब तक स्वार्थ सदता हुआ दिखाई देगा सब तुझको अपनाएंगे, और जिस दिन स्वार्थ सदना बंद हो जाएगा कोई तेरे पास में आकर के बैठने को तैयार नहीं होगा। जब तेरा तन सड़ेगा ना, ये क्या नजदीक बैठने को तैयार नहीं होंगे। तू अपना अपना कर करके राग राग में मरे जा रहा है जबरदस्ती। ये बतला दिया यहाँ, अकेले ही भोगना पड़ेगा। खाएगा तो अपने ही हाथ से तो खाता है। व्यवहार में भी तो एकता नहीं है। किसी को लड्डू पसंद है और किसी को बर्फी पसंद है, बतलाओ। किसी को आम पसंद है और किसी को नहीं है। किसी को आम की स्लाइस बना करके खाना पसंद है और किसी को अमरस खाना पसंद है। अब क्या करो बोलो? कहाँ विचार मिलेंगे तुम्हारे? एक को चाय पसंद है और एक को काली पसंद है, दूसरा व्यक्ति कॉफी पीता है। एक व्यक्ति को चाहिए कि एसी चलाओ और दूसरा कहता है मुझे ठंड लग रही है। अब करो क्या करो?
नहीं नहीं, साथ साथ दो साहब, हमारा साथ दो। अरे साथ क्या देवे, एक का शरीर स्त्री का शरीर है, एक का पुरुष का शरीर है, अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग जगह पर जाना है, अलग अलग तरह के कर्म बांध करके आए हैं, अपने अपने कर्म है, अकेले अकेले भोगना है, दोनों अकेले अकेले भोग रहे हैं। बिजनेस की उठापटक को यदि कोई पुरुष भोग रहा है तो पत्नी उसमें कितना भोगने में साझीदार हो सकती है, बतलाओ मेरे को। और घर में नौकरों से झगड़ झगड़ करके काम कराते हुए, खुद काम करते हुए घर के सारे काम कर रही हैं, और जो आफत और संकट भुगत रही है बच्चों के साथ में, 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, कहना मानता नहीं है, लड़ाई झगड़े ये वो दिन भर जो निपटाती है, अब इसको कौन पति भोग रहा है, बतलाओ मेरे को, ऑफिस में और फैक्ट्री में रहता हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि सुतदारा होए न सीरी, सब अकेले अकेले ही भोगते हैं, इंडिविजुअल है ये, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अब तुरंत ये पता है नई बात कह देता है, अरे नहीं नहीं साहब क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात कह रहे हो साहब, पंडित जी साहब ऐसा थोड़ी ना है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे कहने से मान लिया, तो भी है तो अपने ही, हमारे नहीं है क्या ये, साथ दे चाहे नहीं दे, तुम्हारे कहने से मान लिया साथ नहीं देता है तो मेरे ही। तो आचार्य देना आगे आगे लिखी अन्यत्व भावना। अन्यत्व भावना में क्या लिखा, जल पे जो जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं बेला, तो प्रकट जुदे धन धामा। अरे भाई तू सुन तो सही, तू कहा उनमें अपनापन किए बैठा है, जहां दे अपनी नहीं, शरीर तेरा नहीं है, दूध और पानी की तरह मिले हुए दिखाई दे रहे हैं तेरे को, मेला है ये, भेले नहीं है, आगे शब्द दिए हैं, पे भिन्न भिन्न, शरीर और आत्मा दूध और पानी की तरह मिले हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके बावजूद भी भिन्न भिन्न ही है, दोनों का स्वरूप न्यारा न्यारा है, तो प्रकट ही है, फिर जुदे हैं, धन धामा, धन अलग है, वो तो अलग ही दिखाई दे रहा है। जो एक में एक शरीर दिखाई देता है, वो शरीर ही जब अलग है, तो पत्नी को तो पियर भेज दिया तूने क्या, बच्चे तो नाना के रहने के लिए चले गए, तू तो घर छोड़ करके फैक्ट्री चला गया, वो तो प्रकट ही अलग दिखाई दे रहे हैं, धन तेरे साथ साथ में थोड़ी ना जाता है जब तू पिकनिक बनाने के लिए जाता है, ये तो प्रकट अलग दिखाई दे रहे हैं ना तेरे से। प्रकट जुदे धन धामा, तू क्यों इनमें एक में एक हो रहा है, तू क्यों इनमें मिलता है पत्नी पुत्रादिक के अंदर। नहीं नहीं साहब बर्दाश्त नहीं हो रही है ये बात, आप कैसी बात कर रहे हो, ये बात कुछ हमारे को समझ नहीं आ रही है, आपने ऐसा कैसे कह दिया कि ये हमारा नहीं है और शरीर भी हमारा नहीं है, शरीर को मेंटेन करके चल रहा हूं यार, आप कह रहे हो ये मेरा नहीं है। तो आचार्यों को तुरंत अशुचि भावना लिखनी पड़ी, 6 नंबर की भावना, 8 नंबर का छंद। पल रुधिर राध मल थैली, की कस वसादिते मैली, नव द्वार भय घिनकारी, हस देह करे किम यारी। तू भाई तू किसमें अपनापन कर रहा है, एक बार तू शरीर का स्वरूप समझ ले, ये तू गहराई से शरीर का स्वरूप समझ लेगा तो फिर शरीर के प्रति तन्मयता नहीं होगी, शरीर के प्रति अपनापन नहीं होगा, शरीर के प्रति एकमेकपना नहीं होगा तेरा। क्या है शरीर का स्वरूप, पल माने होता है मांस, पल। दूसरा शब्द दिया रुधिर माने ब्लड, खून। राध, राध माने है मवाद, पस, पस पड़ जाता है। पल माने मांस, रुधिर माने खून, पल रुधिर राध माने पीप, पस मवाद, और मल माने विष्टा आदि, इनकी क्या है, ये थैली है। पल रुधिर राध और मल, इन सब की थैली है। जैसे मार्केट में थैली में फल फ्रूट लेकर के आता है ना, बाहर की थैली कैसी भी हो, अंदर फल रखे हुए हैं, ऐसे ही ये जो तेरा शरीर है ना, ये थैली है। इस थैली में क्या माल है, अंदर माल विष्टा भरी है, हड्डी खून मांस है। और क्या कह रहे हैं, कीकस वसादिते मैली, कीकस माने होता है हड्डी, कीकस, और वसा माने होता है चर्बी, इनते मैली। कीकस वसादिते मैली, और नव द्वार भये, क्या कहें भाई साहब, नव द्वार भये घिनकारी, घृणा करने वाले इस शरीर से 9 द्वार बहते हुए दिखाई देते हैं। कान बह रहा है, कान है ना, अच्छा नहीं लगता। और आंख और नाक में कोई उंगली डाले तो कैसा लगता है, बतलाओ आपको। ये द्वार है, ये
जिन द्वारों से क्या बहता है, मल बहता है, मुंह से क्या निकलेगा, सूसू पोटी क्या निकलते रहेंगे, बतलाओ आप। ये 9 द्वार कहे हैं इस शरीर में, जिन 9 दरवाजों से निरंतर मल, मैल, अशुचिता, अपवित्रता ही निकलती है। और सुनो गजब की बात, क्या निकला है, ये किस पर निर्भर करता है, अंदर जो भरा हुआ था उस पर निर्भर करता है। तेरे अंदर में, इस देह के अंदर में अशुचिता और अपवित्रता भरी है, तो वही तो बाहर निकलेगी। जिस शरीर को देखकर आईने के सामने खड़ा होकर तू सुंदर 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 सोचता रहता है, मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितना सुंदर दिखाई दे रहा हूं, अरे ऊपर से हल्की सी परत यदि उतर जावे, शक्ल देखना पसंद नहीं करे तू अपनी, मैं कितना खराब हो गया यार, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, ऊपर से लिपापोती करके उसको छिपाने की कोशिश करता है, फाउंडेशन लगाता है ऊपर से, ऐसा पैक लाता है अलग अलग तरह के, और ऊपर से ढकेगा उसको, अंदर की झुर्रियों को बाहर के आवरण से ढकने की कोशिश करता है। लेकिन भाई इस शरीर का स्वरूप तो बिगड़ना ही है, ये अशुचि है, अपवित्र है, मलिन है, मल बनाने की फैक्ट्री है। रॉ मेटेरियल इस मुंह के माध्यम से कुछ भी जाए, कच्चा माल, बादाम खाओ, बादाम 500 रुपए, 1000, 1500 रुपए किलो के बादाम खाओ आप, 2500 रुपए किलो के बादाम खाओ आप, प्योर, अच्छे, अच्छी से अच्छी क्वालिटी के, वो 2500 रुपए किलो का जो जब फिनिश निकलेगा तो क्या निकलेगा, बोलो, सड़ी हुई चीज निकलेगी वो। ये फैक्ट्री वही है, इस फैक्ट्री में जो भी माल जाता है वो वही बनता है, इसे मल बनाने की फैक्ट्री कह करके पुकारा गया है। दृष्टि हटाओ यहां से। अब जैसे ही इसको इस अशुचिता के बारे में बतलाया, इसका दिमाग फिर गया, यार क्या बात कर रहे हो आप, इतना अशुचि, इतना पवित्र, इतना मलिन, और नहीं नहीं बहुत गंदा हूं, और आप तो अंदर की अशुद्धता की बात करने लग गए। अभी ऊपर से था तो नहा लेता था, अभी आपने कह दिया कि अंदर है, अभी तो बहुत ही तो रोने लग गया है। इस शरीर की अशुचिता, अशुचिता माने अपवित्रता, माने मलिनता, माने शरीर सूगला है, गंदा है, घृणा करने जैसा दिखाई देता है, ये सारी बातें कही तो ये टेंशन में आ गया, मैं सुंदर समझता था और मैं सच में कितना बदसूरत हूं। बात तो सच्ची दिखाई दे रही, बात तो सच में ऐसी है, भरत सोने का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर, बात तो सच में ऐसी है। अंदर में गोबर भरा हुआ है और ऊपर सोना सोना दिखाई दे रहा है, गोल्ड जैसा, सोने जैसे बाल है तेरे, चांदी जैसा रंग, और मालूम क्या क्या, ऐसा सोना सोना इसको गोल्ड दिखाई देता है, इसको मजे आ रहे हैं, इसको चांदी जैसा दिखाई दे रहा है, बाल दिखाई दे रहे हैं और सोने जैसा रंग दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं है, ये सोने और चांदी के पीछे अंदर में जो भरा हुआ है उसको देख जरा क्या है। अपवित्रता, घृणा करने वाले दुर्गंधित पदार्थ बहते हैं इसमें से, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुर जाता। अत्यंत अशुचि काया है ये, जड़ काया, तेरे चेतन का कुछ भी नाता नहीं है इससे। जब ये रोने लगा, जब ये दुखी होने लगा, जब ये पीड़ित होने लगा, जब ये आकुलित होने लगा, तो आचार्यों ने तुरंत यह समझाया, डोंट वरी, चिंता मत करो। क्यों भाई, क्यों नहीं करें चिंता, कि जिसकी हमने अशुचिता और अपवित्रता बतलाई है वो तुम्हारी नहीं है, वो तुम्हारे पड़ोसी की है। तुम्हारे चेहरे पर जो थोड़ी सी उदासी आ रही है, ये अशुचि भावना को सुनकर के, क्योंकि अपने चेहरे को देख करके तुम प्रसन्न होते थे और हमने अशुचि भावना को बतलाया तो तुम्हारा चेहरा थोड़ा सा उदास हो गया। अरे यार थोड़ी बात तो तुरंत आचार्यों ने बात बदल दी। उन्होंने कहा, सुनो, अब तक जितनी बात कही है सब पड़ोसी की बात कही है। जितनी मलिनता की चर्चा की है वो मलिनता तुम्हारी नहीं है, वो गंदगी तुम्हारी नहीं है, इसलिए टेंशन मत करो, तुम्हारी अपवित्रता कुछ और है। बोले अच्छा वो क्या है, तो तुरंत आश्रव भावना लिख दिया। आश्रव भावना में क्या कह रहे, सुनो, जो योगन की चपलाई ताते हैं आश्रम भाई, आश्रम दुख कार्य घरे रे बुद्धिवंत तिधे निर्वेरे। क्या कह रहे हैं, योगों की चपलाई, उससे होने वाला आश्रम, वो तेरी मलिनता है, उसको दूर कर, उसे धो। योगों की चंचलता, मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों में होने वाली चंचलता, वो क्या है, बोले वो आश्रम है। और उस आश्रम से क्या होता है, योगन की चपलाई, उससे होता है आश्रव है भाई। और आश्रव कैसे है,
दुखकार, दुखकारी है ये आश्रम। कैसे? घनेरे, घना दुख देने वाले हैं। सुन, शरीर में फोड़े फुंसी हो जाए तो तुझे दुख नहीं होगा। शरीर में कैंसर दुख का कारण नहीं है, तेरा आश्रव दुख का कारण है। समझ में आ रही है बात? आश्रव दुखकार घनेरे। पाप आश्रम के पुण्य आश्रम की क्यों भेद कर रहा है? दोनों प्रकार के आश्रम दुख देने वाले हैं। आकुलता के जनक हैं। दोहू माई दौड़ धूप, दोहू कर में बंध रूप। याते ज्ञान वंत नहीं को अभिला क्यों है। पुण्य हो या पाप हो, शुभ हो या अशुभ हो, आश्रव 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 कर्मों के आने के द्वार हैं ये। मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये आश्रव परिणाम, ये तेरे दुख के असली कारण हैं। ताते हैं आश्रव, आश्रव दुखकार घनेरे। इसलिए समझदार व्यक्ति, बुद्धिवंत समझदार लोग क्या करते हैं? तिन्हें निर्वेरे, उनसे छुट्टी। बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। ज्ञानी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति, पुण्यशाली व्यक्ति, जो मोक्ष मार्गी लोग हैं, वे इस आश्रम से निपटारा चाहते हैं, इस आश्रम को छोड़ देना चाहते हैं। तो इसने फिर प्रश्न किया, शरीर गंदा था तो नहा लेता था, धो लेता था, गंगा जमुना में जाके स्नान कर लेता था। अब तुमने ये कह दिया आश्रम तुम्हारी अशुचिता है, अब ये तो साबुन से भी नहीं धुल सकती। अब क्या करें बोलो? अब क्या करें बोलो? इस आश्रम को धोने का कोई उपाय है क्या? पंडित जी कोई उपाय हो तो बतलाओ। आश्रम कैसे धुलेगा? जो मेरे दुख के कारण मिथ्यात्व है, अविरति, प्रमाद, कषाय योग हैं, वो कैसे धुलेंगे? तो आचार्यों ने तुरंत फिर नई भावना लिखी। बोले संवर है ना उपाय, संवर से आश्रम धुलता है। बोले क्या होता है संवर? कुछ समझ में नहीं आया। तो बड़ी गजब की परिभाषा लिखी है संवर की, गजब का चिंतन प्रस्तुत किया है। मुझे दौलत राम जी की इन 2 लाइनों के अलावा पूरे दुनिया भर में संवर की इतनी उत्कृष्ट और सांगोपांग और सर्वांगीण और सारी बातों को समेटने वाली व्याख्या कहीं देखने को नहीं मिली। सैकड़ों ग्रंथ पढ़े होंगे। 2 लाइन में संवर की जो व्याख्या यहां की है ना, जगत भर में कुंद कुंदाचार्य देव ने गाथाएं लिखी, उपयोग में उपयोग की चर्चा और मार्मिक बातें बहुत मिलेगी। लेकिन यहां जो इन्होंने बात लिख दी है, सब तरफ की बातों को 2 लाइन में समेट लिया। क्या लिखा? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, और तिन ही विद्यावत रोके, संवर लही सुख अवलोके। सारी बात के अंदर सारभूत बात आ गई। पुण्य और पाप तो करो मत, यह आश्रम रोकने का उपाय है। पाप भी मत करो और पुण्य भी मत करो। अरे महाराज क्या बात कह रहे हो आप? पाप भी मत करो और पुण्य भी मत करो, ऐसा कैसे होगा? फिर करेंगे क्या? आप कह रहे हो टीवी भी मत देखो, दूरदर्शन भी नहीं और देवदर्शन भी नहीं। अब करे क्या बोलो? अब दूरदर्शन और देवदर्शन दोनों को छोड़ देगा तो करेगा क्या? कि आत्म अनुभव, अरे आत्म दर्शन कर। क्या इधर से दूरदर्शन छोड़, इधर से देवदर्शन छोड़ और बैठ करके आत्म दर्शन कर। अरे साहब क्या बात कर रहे हो साहब, हमारी भूमिका में तो बड़ा कठिन काम है साहब, अभी तो हमारे से तो नहीं हो सकता साहब। कैसी बात कर रहे हो आप? ऐसा कैसे हो जाएगा? कि भाई होए चाहे नहीं होए, सच्ची बात समझ तो सही, करने योग्य काम क्या है। कितना कर पाएगा और कितना नहीं कर पाएगा वो अलग मैटर है, लेकिन करने योग्य काम क्या है वो तो समझ। कि साहब आप देव दर्शन करने की मना कर रहे हो, नहीं करें हम। कि सुन, देव दर्शन की तब मना है जब तूने दूरदर्शन पहले छोड़ दिया हो। बोल, यदि तू पाप से छूट चुका हो और शुभ भाव में आ रहा हो, परिणाम तेरे देव पूजा गुरु पास्ती आदि में लग रहे हो, तो फिर तेरे को ऊपर चढ़ने के लिए उपदेश देंगे। अभी तो तुझसे पाप नहीं छूट रहा है, हम क्या बात करें। संवर किसका नाम है? जिन्होंने पुण्य पाप दोनों नहीं किया। क्या? जिन पुण्य पाप नहीं कीना और आत्मा के अनुभव में जिन्होंने चित्त दिया। ये तो ऊपर उत्कृष्ट बात हो गई। पुण्य पाप नहीं करेगा तो करेगा क्या? आत्मा का अनुभव कर। तो साहब संवर तो हमने सुना है आश्रम निरोधे के, हाँ तिन ही विधि आवत रोके। लो द्रव्य संवर। ये भाव संवर क्या होता है? संवर लही सुख अवलोके, सुख की उत्पत्ति, अंदर में अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरना शुरुआत हो जाना, उसका नाम है भाव संवर। सर्वांगीण बात हो गई। आते हुए कर्मों के रोकने की बात भी कर ली,
शुद्धि की उत्पत्ति की बात भी कर ली, आनंद के जन्म की बात भी कर ली, पुण्य पाप के रोकने की बात भी कर ली, और आत्मा में उपयोग की लीनता की बात भी कर ली। चारों तरफ की सारी बातें आ गई। इसका नाम है संवर। कि साहब मजा आ गया, संवर हो गया, कि सुन सुन संवर में खुश मत होना, क्योंकि अभी बैठे पूरब चोर, अंदर के बैठे हुए कर्म है, उनकी निर्जरा की जरूरत है। अभी तो संवर में आते हुए कर्म रुके थे, अब जो पहले के कर्म बैठे हैं उनका क्या होगा? तो फिर निर्जरा भावना लिखी आगे। क्या लिखा? निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना, तप जो कर्म खिपावे, सोई शिव सुख दर्शावे। सुनो भाई, निर्जरा भी दो तरह की। एक वो निज काल पाए, अपना समय आने पर, विधि माने होता है कर्म, झरना झड़ गए, अपना समय पा करके कर्म आकर के झड़ गए, बोले उससे अपना काम सरने वाला नहीं है। तासो माने उससे, निज काज माने अपना काम, न सरना नहीं सरेगा, तो फिर क्या करें? बोले तप कर, उससे जो कर्म खिपेंगे वो मोक्ष सुख को दर्शाने वाले होंगे। क्या? तपस्या के माध्यम से जो कर्म खिलते हैं, और तपस्या किसका नाम है? स्वरूप विश्रांत है, निस्तरंग चैतन्य प्रतिपन्नात् तप है। आत्म स्वरूप में निर्विकल्पता से चित्त की स्थिरता को तप कहते हैं, उससे निर्जरा होती है, और ऐसी निर्जरा मोक्ष सुख को दिखाने वाली होती है। ये निर्जरा, संवर और निर्जरा तत्व में मुनिराजों की चर्चा हो गई। अब आगे लोक भावना की चर्चा की है। इसके बाद में देखिए, गजब का स्वरूप बतला दिया। लोक का स्वरूप और लोक का चिंतन चल रहा है दुनिया के बारे में। लोक भावना 10वीं भावना है ये। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एक साधर्मी परिवार, टोरंटो, कनाडा।